हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत सारा ज्ञान अर्जन कर रहे होंगे। और आजकल हम शिव सूत्र कर रहे हैं और इसके बारे में जान रहे हैं। पहला उसमें जो चैप्टर है वो जीवन सत्य की खोज है, उसी को हम जान रहे हैं, है ना। जीवन सत्य की खोज की दिशा, ठीक है, ये पूरा शीर्षक है। ओके, तो हम इसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर्स काफ़ी लंबे हैं। मतलब चैप्टर्स बहुत अच्छे से ओशो ने एक्सप्लेन किया हुआ है और बहुत सारा देखिए ज्ञान जब हम अर्जन करते ही हैं तो हर बिंदु को टच करते हुए चलते हैं ना, कुछ भी छूटता नहीं है। और ओशो तो बहुत ही विस्तृत प्रवचन करने के लिए विख्यात हैं, है ना। विख्यात हैं, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसे लोग कभी भी जाते नहीं संसार से, ना वो आते हैं, ठीक है। केवल कहा जाता है कि विचरण करने आते हैं या हम सबको अपने ज्ञान से, है ना, आ, एक तरह से प्रभावित तो करते हैं। बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर आज की डेट में अगर वो होते तो बहुत बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर होते। कितने देखिए कितने लोग उनसे आकर्षित हुए थे। उनमें एक बहुत कहते हैं चुंबकीय आकर्षण था, है ना। मैग्नेटिक इफेक्ट डालते थे वो लोगों पर। सामने जो भी हो वो उनकी ओर खिंचा चला ही जाता था, ठीक है। आज भी जब हम उनको सुनते हैं, उनके ऑडियो वीडियोस जो हैं वो निश्चित ही बहुत प्रभावशाली हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं जीवन सत्य की खोज की दिशा में, ठीक है। शुरू करते हैं। समझने में अड़चन है वही तपश्चर्या है। तप का अर्थ नहीं है कि तुम धूप में खड़े हो जाओ। आदमी को छोड़कर सभी पशु पक्षी धूप में खड़े हैं। उनमें से कोई भी मोक्ष नहीं, कह रहे उनमें से कोई भी मोक्ष नहीं चला जा रहा। और तप का अर्थ यह नहीं कि तुम भूखे खड़े हो जाओ, है ना। वो इस सब चीज़ों को नहीं इतना महत्व दे रहे हैं, ठीक है। अनशन कर लो, उपवास कर दो, क्योंकि आधी दुनिया वैसे ही भूखी मर रही है। कोई उपवास करके मोक्ष नहीं पहुंच जाता। शरीर को गला दो, जला दो, इससे कुछ नहीं, कह रहे हैं उससे कुछ हल नहीं है, ठीक है। वह सिर्फ आत्महिंसा है और महानतम पाप है। और सिर्फ मूढ़ उस पाप में उतरते हैं जिन्हें थोड़ा भी बोध है, वे ऐसी ना समझी ना करेंगे। दूसरे को भूखा मारना अगर गलत है तो खुद को भूखा मारना सही कैसे हो सकता है, ये तर्क दे रहे हैं ओशो। दूसरे को सताना अगर हिंसा है तो खुद को सताना अहिंसा कैसे हो सकती है। सताने में हिंसा है, किसको तुम सताते हो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। जो हिम्मतवर हैं वे दूसरे को सताते हैं, जो कमज़ोर हैं वे खुद को सताते हैं। तो देखिए इसमें देखिए ऐसा कहा जाता है कि जो इंसान कमज़ोर होता है वो खुद को मार लेता है, और जो इंसान क्या होता है सशक्त होता है वो दूसरे को मार देता है। सुसाइड्स वही लोग करते हैं जो अपनी स्थिति को नहीं संभाल पा रहे होते हैं ना, तभी तो खुद कर लेते हैं, और नहीं तो वो सामने वाले को मार देते हैं। यानी हिंसा दोनों तरफ है। इसलिए देखिए लॉ में भी दोनों को पनिश किया जाता है। जो भी है, अगर इंसान मर गया तब तो किसको पनिश करेंगे वो अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन अगर वो सुसाइड उसने अटेम्प्ट किया और वो बच गया है तो फिर उसको सज़ा मिलती थी, ठीक है, लॉ में भी, क्योंकि उस हिंसा को ही हमें दंडित करना है ना, इसलिए ऐसा है। कह रहे क्योंकि दूसरे को सताने में एक खतरा है, दूसरा बदला लेगा। खुद को सताने में वह खतरा भी नहीं है। कौन बदला लेगा, कमज़ोर अपने को सताते हैं। इसमें याद आ रहा है एक सॉन्ग भी है, सताते हो तुम दिन रात मुझको, कभी किसी और को सता कर तो देखो, ठीक है। तो ये आई थिंक नुसरत फ़तेह अली ख़ान की गज़ल है ना। गज़ल क्या, गज़ल नहीं, आई थिंक कव्वाली के फॉर्म में वो है। आई डोंट नो कि बहुत सारे फिल्मों में कई बार होता है ना कि हम देखते हैं कि कहीं का उठाकर जोड़ देते हैं, और वो क्योंकि बहुत फेमस है ये सॉन्ग बहुत फेमस है, ठीक है। उसमें बीच की लाइनें हैं, बहुत लंबा भी सॉन्ग है। नुसरत फ़तेह अली ख़ान विश्वविख्यात, है ना, सिंगर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तुमने कभी ख्याल किया अगर पुरुष नाराज़ हो जाए तो वह पत्नी को पीटता है।
अगर पत्नी नाराज हो तो वह खुद को पीटती है। या जो पत्नी है यह साधुओं का प्रतीक है। अब देखिए पत्नियों को किससे वो कर रहे हैं, साधुओं से कर रहे हैं, कंपेयर, एक तरह से एनोलॉजी दे रहे हैं। कमज़ोर अपने को पीट लेता है, क्या करे, ताकतवर दूसरे को पीटता है, क्योंकि उसमें खतरा तो है ही कि दूसरा क्या करेगा कौन जाने। कमज़ोर आत्महिंसक होता है, जो कमज़ोर व्यक्ति होगा वो आत्महिंसक होगा, और ताकतवर परहिंसक होता है, वो दूसरों को सताता है। और धार्मिक वह है जो अहिंसक है, ना वह दूसरे को सताता है ना खुद को सताता है, सताने की बात ही व्यर्थ है। तपश्चर्या का अर्थ है कि तुमने यह सत्य स्वीकार कर लिया कि तुम अकेले हो, कोई उपाय नहीं है संगी साथी का। तुम कितना ही चाहो, कितनी ही आंखें बंद करो, अब सपने देखो, तुम अकेले ही रहोगे। ठीक है, ये कह रहे हैं ओशो। जन्मों जन्मों से तुमने घर बसाए, परिवार बसाए, मिटाए, लेकिन तुम अकेले ही रहे हो। तुम्हारे अकेलेपन में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। जिसने यह जान लिया, स्वीकार कर लिया कि मैं अकेला हूँ, उसके लिए इंगित है इस सूत्र में चैतन्य आत्मा है, वही तुम्हारा है और कोई तुम्हारा नहीं। और दूसरी बात इस सूत्र में वह है चैतन्य। ठीक है, आत्मा कोई सिद्धांत नहीं है कि तुम शास्त्र पढ़ो और मान लो। आत्मा कोई जैसा कह रहे, आत्मा कोई जैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। आत्मा एक अनुभव है, सिद्धांत नहीं। और अनुभव है चैतन्य की तीव्रता का। इसलिए तुम जितने चैतन्य होते जाओगे उतना ही तुम्हें आत्मा का पता चलेगा। यानी जितनी आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ती है उतना ही क्या होता है, आत्मा का पता चलता है। तुम जितने बेहोश होते चले जाओगे उतना ही तुम्हें अपना पता नहीं चलेगा, और तुम करीब करीब बेहोश हो। ये कह रहे हैं हम सब क्या हैं, बेहोशी में जीते हैं। अगर होश तो एक पल भी जिए होते तो आज स्थिति कुछ और होती। ठीक है, जो आत्मा को जानना चाहता है उसे किसी दर्शन शास्त्र की ज़रूरत नहीं है। उसे चैतन्य को जगाने की प्रक्रिया चाहिए, उसे विधि चाहिए जिससे वह ज़्यादा चेतन हो जाए। जैसे कि आग को तुम उकसाते हो, राख जम जाती है, तुम उकसा देते हो, राख झड़ जाती है, अंगारे झलकने लगते हैं। ऐसी तुम्हें कोई प्रक्रिया चाहिए जिससे तुम्हारी राख झड़े और अंगारा चमके, क्योंकि उसी चमक में तुम पहचानोगे कि तुम चैतन्य हो। और जितने तुम चैतन्य हो उतने ही तुम आत्मवान हो। जिस दिन तुम पाओगे कि मैं परम चैतन्य हूँ, उस दिन तुम परमात्मा हो। तुम्हारी चेतना की मात्रा ही तुम्हारी आत्मा की मात्रा होगी। यानी जो पूर्ण चैतन्य है वही क्या है, ईश्वर है, परमात्मा है। ओके फाइन, समझ गए। लेकिन अभी तुम करीब करीब बेहोश हो, अभी करीब करीब तुम जैसे शराब पिए हुए हो। अभी तुम चल रहे हो, उठ रहे हो, काम कर रहे हो, लेकिन जैसे नींद में, होश तुम्हें नहीं है। कभी तुमने ख्याल किया, किताब पढ़ते वक्त तुम पूरा पेज पढ़ जाते हो, तब तुम्हें ख्याल आता है अरे मैं पूरा पेज पढ़ गया, है ना, होता है ऐसा, और एक शब्द याद नहीं। तुमने कैसे पढ़ा होगा पूरा पेज? तुम पढ़ सकते हो सोए सोए, मन कहीं और रहा होगा, तुम पढ़ गए, तब तुम्हें होश का पता चला कि या तो पूरा पेज व्यर्थ गया। ये होता है, देखिए बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। तुम कई बार रास्ते से चलते हो, तुम पूरा रास्ता चले जाते हो, तब तुम्हें ख्याल आता है कि तुम चल रहे हो। तुम काम करते हो और तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम कर रहे हो। तो देखिए पूरे होश से तो हम कोई काम करते नहीं। अगर पूरे होश से अगर आप गुस्सा भी कर लेना तो कहते हैं गुस्से से आप मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि हम बेहोशी में ही गुस्सा भी कर रहे हैं। जितने भी कार्य हम कर रहे हैं, जितने भी हम रिएक्शंस कर रहे हैं, हम रिस्पॉन्ड नहीं, रिएक्ट करते हैं, है ना। इस वजह से ऐसा होता है। तुम बेहोशी में जी रहे हो और चैतन्य आत्मा है। तुम पूछते हो क्या आत्मा है, प्रश्न करते हो, है ना। ये प्रश्न हम सभी करते ही हैं। तुम चाहते हो कोई प्रमाण दे, तुम चाहते हो कोई सिद्ध करे, कोई तर्क से तुम्हें समझा दे तो तुम भी मान लो, नहीं तो तुम नास्तिक हो जाओगे। नास्तिकता बेहोशी का सहज परिणाम है। आस्तिकता होश का फल है। यानी जो होश में जीता है वो आस्तिक रहता है।
और जो हर चीज़ का प्रमाण मांगता है वो फिर नास्तिक ही बन जाएगा ना, क्योंकि प्रमाण तो उसका कोई सटीक होता नहीं है ना। कह रहे हैं आस्तिकता होश का फल है। जितना तुम्हारा होश बढ़ेगा तो ज़रूरत नहीं है कि तुम मानो कि आत्मा है, क्योंकि कोई नासमझ, देखिए आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं, लेकिन सारे तर्क एक लेवल पे जाकर विफल होते हैं। क्यों? क्योंकि आप इंक्वायरी जब ऐसे विषयों पर करते हैं, क्योंकि ये अनुभूति का विषय है ना पूरा पूरा, और वो अनुभव में तभी आता है जब आपकी उस प्रकार की पात्रता होगी, है ना। अगर आप उस तरह एलिजिबल हुए ही नहीं, कभी आपने होश से जिया ही नहीं जीवन, तो फिर कैसे होगा वो, है ना। यही बता रहे हैं, कह रहे हैं क्योंकि कई नासमझ मान रहे हैं उससे कुछ हल नहीं होता। इस मुल्क में तो सभी मानते हैं कि आत्मा है, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तुम्हारे जीवन में कोई क्रांति इससे आती नहीं। शायद तुम इसलिए मान लेते हो कि हज़ारों साल से दोहराया जा रहा है। सुनते सुनते तुम्हारे कान पक गए हैं। सुनते सुनते तुम भूल ही गए हो कि इस संबंध में सोचना भी है। सुनते सुनते पुनरुक्ति से आदमी सम्मोहित हो जाता है। एक ही बात बार बार दोहराई चली जाए तो तुम भूल जाते हो कि वह संदिग्ध है। संदेह किया जा सकता है, विचार किया जा सकता है। और फिर आत्मा है, इससे तुम्हें बड़ा संतोष भी मिलता है। शरीर मरेगा या तुम्हें पता है आत्मा नहीं मरेगी, इससे बड़ी हिम्मत बनती है। और आत्मा कभी नहीं मरेगी, अग्नि उसे जलाएगी नहीं, शस्त्र उसे छेदेंगे नहीं, मृत्यु उसका कुछ बिगाड़ ना सकेगी। इससे तुम्हें बड़ी सांत्वना मिलती है, इसलिए तुम ऐसा मान लेते हो। पर सांत्वना सत्य नहीं है, ठीक है। सांत्वना सत्य नहीं है। आत्मा, कह रहे हैं आत्मा को कोई ना तो स्वीकार कर सकता है सिद्धांत की तरह, और न पुनरुक्ति की तरह कोई सम्मोहित हो सकता है। आत्मा को तो केवल वे ही लोग जान पाते हैं जो अन्य, देखिए बहुत सारा ज्ञान अगर आपको हो भी जाए, अगर उसका एक्सपीरियंस ना हो, यानी आप उसे अपने जीवन में उतार ना पाएँ, उससे जब तक आप उतारेंगे नहीं तब तक आपके अंदर ये भाव आएगा ही नहीं कि इसमें कुछ सब्सटेंस है। आप एक टेक्स्ट की तरह पढ़ते चले जाएंगे। कोई भी किताब अगर आप पढ़ रहे हैं और उसको जब आप पढ़ रहे हैं उनके विचारों को अपने आप जब जीवन में उतारिए, उनका एप्लीकेशन करिए, तब आपको बेनिफिट होने वाला है। आपके आसपास का नज़रिया ही बदल जाएगा, क्योंकि आप बदल चुके होंगे आप जब बदल जाते हैं तो कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। क्यों कहा गया? क्योंकि जैसे आपकी दृष्टि बदलती है संसार बदल जाता है। ये मेरा स्वयं का अनुभव है, ठीक है। अगर आप परमात्मा की खोज में निकले हैं, ठीक है, इफ़ यू आर सीकर, है ना, आप अगर खोजी हैं, तो कहते हैं खोजते खोजते खोजने वाला क्या हो जाता है? खो जाता है, ठीक है। और फिर वहाँ तो कुछ बचता नहीं है, ऐसा कहा जाता है। मतलब एक ऐसी स्टेज, जैसे आप इसका उदाहरण लीजिए, आप डांस कर रहे हैं, डांस में आप इतना मग्न हो जाएं कि केवल डांस बचे। आप बिल्कुल कॉन्शियस लेवल पर आप बिल्कुल क्या हो जाएं? खो जाएं। आपको एक्सपीरियंस ही ना हो, एक स्टिल स्टेट आ जाए, है ना। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जहाँ पे कहते हैं डांस करते करते इंसान खो जाता है। जैसे प्रेम में जब आप पढ़ते हैं तो आप क्या होते हैं? आप खो जाते हैं ना। तो ये जो खो जाना है, अगर वो सच्चा प्रेम है तो ठीक है, वो नहीं जिसमें आप यूज़ एंड थ्रो करते हैं, ऐसा नहीं। प्रेम तो प्रेम है ना, वो ईश्वर के प्रति हो या किसी व्यक्ति के प्रति हो या किसी वस्तु के प्रति हो, प्रेम प्रेम ही रहता है, ठीक है। आप खो जाते हैं, जैसे कोई राइटर, लेखक, कवि लिखते लिखते खो जाता है, उसी प्रकार का कुछ वहाँ पे भी घटता है, ठीक है। लिख वही इंसान पाता है जिसने कुछ ऐसा जाना है जिसको बताए बिना वो रह नहीं पाएगा, इसलिए वो लिखता है। अभिव्यक्तियाँ हैं ना ये सारी, अपने आप को अभिव्यक्त करना और जो आप महसूस कर रहे हैं वो बताना, ये सारी चीज़ें। तो ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जब एक उदाहरण हमने जो लिया कि
डांस करते करते आप खो जाएं, केवल डांस रह जाए, वहाँ पर नृत्य केवल रह जाए, वैसी ही स्थिति प्रभु के साथ होती है। यानी भक्ति करते करते, खोजते खोजते प्रभु को आप स्वयं खो जाएं, और फिर वहाँ पे ये पता नहीं चलता है कि एकाकार स्थिति में क्या पता चलेगा, पता ही नहीं चलता है, क्योंकि वहाँ तो एक ही हो गया सब। ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। मैं ही खो गई थी, ठीक है, कुछ समय के लिए। वापस लौटते हैं विषय की ओर। तो कह रहे हैं, कह रहे सांत्वना सत्य नहीं है। आत्मा को कोई ना तो स्वीकार कर सकता है सिद्धांत की तरह, और ना पुनरुक्ति की तरह कोई सम्मोहित हो सकता है। आत्मा को तो केवल वे ही लोग जान पाते हैं जो चैतन्य को बढ़ाते हैं। इस तरह जियो कि तुम पर राख इकट्ठी ना हो, इस तरह जियो कि तुम्हारे भीतर का अंगारा जलता रहे, प्रकाशित हो। इस तरह जियो कि प्रतिक्षण तुम होश में रहो, बेहोश नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन को बच्चा पैदा हुआ, पहला ही लड़का था। नसरुद्दीन बड़ा खुश हुआ, उस अपने खास मित्र को बुलाया। खुशी मनाने दोनों शराब घर में गए, क्योंकि तुम एक ही खुशी जानते हो, बेहोशी। यह बड़े मज़े की बात है। शिव, बुद्ध, महावीर वे सब चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि दुनिया में एक ही आनंद है, वह है होश। और तुम एक ही सुख जानते हो, वह है बेहोशी। या तो तुम ठीक हो या वे ठीक हैं, दोनों तो ठीक नहीं हो सकते। मुल्ला नसरुद्दीन सीधा शराबघर गया, बजाय अस्पताल जाने की कि पहले बेटे को देखता। उसने कहा कि पहले ज़रा आनंद कर लें। कितने दिनों का सपना पूरा हुआ। डटकर दोनों पी गए। जब दोनों पीकर पहुंचे अस्पताल और कांच की खिड़की से बेटे को देखा तो मुल्ला रोने लगा। उसने अपने मित्र से कहा, पहली बात तो मेरे जैसा मालूम नहीं होता, अपना उन्हें पता नहीं है, अभी खुद की शक्ल भी वह पहचान न सकेंगे, लेकिन मेरे जैसा नहीं मालूम होता। और दूसरी बात, बड़ा छोटा दिखाई पड़ता है। इतने छोटे बच्चे को लेकर करेंगे भी क्या, यह बचेगा? ये सब आपस में वो वार्तालाप चल रही है। मित्र ने कहा, मत घबराओ, जब मैं पैदा हुआ था तो मैं भी 3 ही पाउंड का था। नसरुद्दीन ने कहा, फिर तुम बचे? मित्र सोचने लगा, क्योंकि वह भी बेहोशी में था। उसने कहा, पक्का नहीं कह सकता। आदमी बेहोशी में है, उसके जीवन का सारा परिप्रेक्ष्य, उसकी सारी दृष्टि उसकी बेहोशी से भर जाती है। सब धुआं धुआं हो जाता है, तुम कुछ भी ठीक से नहीं देख पाते। और तुम एक ही सुख जानते हो कि जब तुम अपने को भूल जाते हो, चाहे सिनेमा हो, चाहे संगीत हो, चाहे सेक्स हो, जहाँ भी तुम अपने को भूल जाते हो वहीं तुम कहते हो बड़ा सुख आया। तो देखिए, सिनेमा घर में आप भूल जाते हैं खुद को मूवी देखते देखते, ठीक है, इन्होंने, है ना। संगीत में आप खुद को भूल जाते हैं, वही अवस्था सेक्स में भी होती है। इसलिए ही इसको अभिन्न अंग रखा गया, हमारे जीवन जो जीने का, है ना, पार्ट है ये। इसलिए इन सारी चीज़ों को इतनी तरजीह दी जाती है। ठीक है, तुम कहते हो बड़ा सुख आया, भूलने को तुम सुख कहते हो, विस्मरण को। कारण है क्योंकि जब भी तुम होश से भरते हो, तुम सिवाय दुख के अपने जीवन में कुछ भी नहीं पाते। इसलिए जब भी तुम देखते हो जीवन को जरा ही सजग होकर, तुम पाते हो दुख दुख कुरूपता चारों तरफ। एक मेरे मित्र हैं, अविवाहित ही रह गए। उनसे मैंने पूछा कि क्या हुआ, कैसे चूक गए? तो उन्होंने कहा कि बड़ी अड़चन आई। जिस स्त्री से मैं प्रेम करता था, जब मैं शराब पी लेता था, तब वह मुझे बहुत सुंदर मालूम पड़ती। तब मैं शादी करने को राजी, लेकिन तब वह राजी नहीं। ठीक है। और जब मैं होश में होता, तब मैं राजी नहीं, तब वह राजी होती थी। इसलिए चूक गए, कोई उपाय ना हुआ, मेल ना हो सका। ठीक है, तुम जब भी आँख खोल कर देखोगे, सब तरफ कुरूपता और दुख पाओगे। जब तुम बेहोश होते हो, तब सब ठीक लगता है, इसलिए तुम्हें तकलीफ मालूम पड़ती है। चैतन्य आत्मा असंभव, इसलिए दुख से गुजरना होगा। उसको ही तपश्चर्या कहा है। जब कोई व्यक्ति जागना शुरू करता है, तो पहले तो उसे दुख में से ही गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आपके जीवन में दुख आ रहा है, तो उसको भी क्या करना है, उसको एक अवसर की तरह देखना है कि प्रभु हमें कुछ नया सिखाना चाहते हैं, या प्रकृति जो है हमें कुछ नया सिखाना चाहती है। और जब तक वो सिखा नहीं लेती, तब तक तो आपको निरंतर कुछ ना कुछ दुख मिलता रहता है। ये मेरा अनुभव है। ठीक है, क्योंकि तुमने जन्मों जन्मों तक दुख अपनी चारों तरफ निर्मित किए हैं। कौन उनसे गुजरेगा? तुम अगर ना गुजरे तो
इसको हमने कर्म कहा है। ठीक है, कर्म का कुल इतना ही अर्थ है कि जन्मों जन्मों तक हमने चारों तरफ दुख निर्मित किए, जाने अनजाने हमने दुख की फसल बोई है, काटेगा कौन फिर, ये प्रश्न कर रहे हैं। तो जब भी तुम होश में आते हो तुम्हें फसल दिखाई पड़ती है, बड़ी लंबी है, इस खेत से तुम्हें गुजरना होगा, डर के मारे तुम वहीं बैठ जाते हो, फिर आंख बंद करके शराब पी लेते हो कि या तो बहुत झंझट का काम है। लेकिन जितनी तुम शराब पीते हो उतनी यह फसल बढ़ती जाती, हर जन्म तुम्हारे कर्म की श्रृंखला में कुछ और जोड़ जाता है, घटाता नहीं। तुम और भी गर्त में उतर जाते हो, नरक और करीब आ जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे होता क्या है कि जहाँ भी आपको कोई होश देने वाला व्यक्ति मिलता है आप उससे बैर कर बैठते हैं। ठीक है, बैर क्यों कर बैठते हैं? क्योंकि आपको लगता है कि वो आपको अंदर से तोड़ रहा है। आपकी अगर वो आलोचना करने लगे तो आप उससे मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन बहुत मनुष्यों ने क्या कहा है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटीर छबाए, यानी कि जो निंदक है आपको उसको अपने आंगन में ही रख लीजिए, उसके लिए कुटिया बना दीजिए ताकि वो समय समय पर आपकी धुलाई करता रहेगा। ठीक है, आगे एक लाइन और भी है। ठीक है, बिना साबुन और तेल के वो सब कुछ आपको निर्मल कर देता है, आपको अच्छा सुंदर बना देता है ना। बिना साबुन के ही वो आपको धुल देता है, उसकी अपनी बातों, उसकी अपने दर्शन से। ठीक है, ये आपने जाना होगा, ये आई थिंक कबीर का ही पद है ना, दोहा है। ठीक है, तो इसलिए ही कहा जाता है जो हमारे जो कह सकते हैं फिलोसफर्स में से, मैं तो उन्हें दार्शनिक ही मानती हूँ, कबीर को बहुत बड़े दार्शनिक रहे हैं। और देखिए उन्होंने कोई लिखाई पढ़ाई नहीं की थी। ठीक है, और देखिए अवेयरनेस का, यानी कि जो जागरूकता है, जो आपकी समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, उसके लिए कहते हैं पढ़ाई लिखाई भी इतनी आवश्यक नहीं होती अगर आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग वो है तो। ठीक है, एक समझ, और समझ से भी ज़्यादा समर्पण जब ईश्वर के प्रति आता है, यानी उस चेतन शक्ति के प्रति आता है। ये जो हम वो तो बहुत बड़े क्या कह सकते हैं, कबीर को कहा जाता है कि वो बहुत पाखंडों को तोड़ने वाले थे, है ना। एक उनका कहना है कि ये जो आप ऐसे वहाँ पे होता है ना, लोग अजान करते हैं, बहुत सारे लोग मंदिर में देखिए सब बजाते हैं घंटा, ये सारी चीज़ें। तो उनका एक कहना था कि क्या तुम्हारा जो खुदा है, तुम्हारा जो ईश्वर, क्या वो बहरा है जो तुम इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हो। ठीक है, तो उनका अपना एक तरीका था लोगों को समझाने का, है ना। लेकिन कभी मेरे वन ऑफ द कह सकते हैं फेवरेट्स रहे हैं, मैंने उनको बहुत पढ़ा है। और कभी भी उनको और उनके बारे में जानना, उन्होंने जो कुछ हमें ज्ञान दिया है उसके बारे में जानना बहुत ही सुंदर रहता है। तो कह रहे हैं होश से भरोगे तो पहली तो घटना या घटने ही वाली है कि तुम्हारे जीवन में चारों तरफ दुख दिखाई पड़ेगा, नरक। दुख क्या है? नरक ही है, क्योंकि तुमने वह निर्मित किया है। और अगर तुमने हिम्मत रखी, साहस रखा और तुम दुख से गुजर गए, तो जिस दुख से तुम सचेतन रूप से गुजर जाओगे वह फसल कट गई। उन दुखों से तुम्हें ना गुजरना पड़ेगा फिर। और अगर एक बार तुम इस सारी दुख की श्रृंखला से गुजर जाओ, कर्म की श्रृंखला से, क्योंकि वे तुम्हारी आत्मा की चारों तरफ बंधी हुई जंजीरें हैं, अगर तुम उन सब से गुजर जाओ और होश न खो और हिम्मत जारी रखो कि कोई फ़र्क नहीं, जितना दुख मैंने पैदा किया है मैं गुजरूंगा, मैं अंत तक जाऊंगा, मैं उस प्रथम घड़ी तक जाना चाहता हूं जब मैं निर्दोष था और दुख की यात्रा शुरू न हुई थी, जब मेरी आत्मा परम पवित्र थी और मैंने कुछ भी संग्रह ना किया था दुख का, मैं उस समय तक प्रवेश करूंगा, चाहे कुछ भी परिणाम हो, कितना ही दुख, कितनी ही पीड़ा। अगर तुमने इतना साहस रखा तो आज नहीं कल दुख से पार होकर तुम उस जगह पहुंच जाओगे जहां शिव का सूत्र तुम्हें समझ में आएगा। चैतन्य आत्मा है, और एक बार तुम अपने भीतर के चैतन्य में प्रतिष्ठित हो जाओ, फिर तुमसे कोई दुख पैदा नहीं होता। क्योंकि बेहोशी आदमी, देखो होता क्या है कि हम क्योंकि थोड़ा सा दुख आता है तो हम क्या करने लगते हैं, हम
कहते हैं कि अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए और, लेकिन जो भी दुख आपने खुद बनाया है, यानी कि सारी इच्छाएं, सारी तमन्नाएं कह सकते हैं, सारी जो आपने अपनी चारों तरफ इच्छाओं का अंबार लगाया हुआ है, तो वो तो दुख ही पैदा करेगा ना। अगर नहीं मिलेगा तो दुखी होगे, मिल जाएगा तो छिन जाने का दुख रहेगा कि कभी भी छिन सकता है। ठीक है, तो इसलिए ओशो कह रहे हैं कि अगर दुख में आपको साहस आ जाए, यानी साहस के साथ आप दुख को झेल पाएँ, झेल ले जाएं कह सकते हैं, तो फिर दुख भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा। जब आप एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए जहां सुख और दुख एक सा लगने लगे, तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि क्या होने वाला है। आप एक तरह से पूर्णतः बदल जाएंगे, है ना, यही बता रहे हैं। ठीक है, समझ गए जो मैं कहना चाह रही हूँ। कह रहे शिव का जो पहला सूत्र है कि चैतन्य आत्मा, ये और वही केवल अपना है, ये तभी समझ में आएगा जब अपने आप सारे दुखों को आप भोगना चाहेंगे और साहस के साथ आप उससे मुंह नहीं मोड़ेंगे। ठीक है, कह रहे हैं एक बार तुम अपने भीतर के चैतन्य में प्रतिष्ठित हो जाओ, फिर तुमसे कोई दुख पैदा नहीं होता, क्योंकि बेहोशी है ना, और बेहोश आदमी अपने चारों तरफ दुख पैदा करता है। तुमने देखा है शराबी को चलते हुए रास्ते पर वह कैसे डगमगाता है। ऐसी तुम्हारी ज़िंदगी है, कहीं पैर रखते हो कहीं पड़ता है, कहीं जाना चाहते हो कहीं पहुंच जाते हो, कुछ करना चाहा था और कुछ और ही हो जाता है। ये सब आप इससे रिलेट कर पा रहे होंगे। कुछ कहने निकले थे कुछ और ही कहकर घर लौट आते हो, और तुम रोज़ देख रहे हो फिर भी तुम्हें कह रहे फिर भी तुम समझ नहीं पाते ये क्यों हो रहा है। तुम गए थे किसी को से क्षमा मांगने और झगड़ा करके वापस आ गए। ठीक है, तो ये होता है, ये सबके साथ होता है, ये मेरा भी अनुभव है। होश में हो तुम बात प्रेम की कर रहे थे, दुश्मनी हो गई, हुआ है ये सब, ऐसा होता है। एक आदमी शराब पिए आकाश की तरफ देखता हुआ चला जा रहा था। एक कार उसके पास से निकली, बामुश्किल ड्राइवर बचा पाया। गाड़ी रोक कर ड्राइवर ने कहा, महानुभाव, अगर आप नहीं देखते वहाँ जहाँ आप जा रहे हैं तो फिर आप वहीं चले जाएंगे जहाँ आप देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है। और हम सब ओशो देखिए कह सकते हैं कि वो अपनी चुटकुलों के माध्यम से और उनकी जो वाक पटुता है, ठीक है, एक तो वो तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं और वो ऐसे ऐसे जोक्स को क्रैक करते हैं जिसमें बहुत बड़ा दर्शन छुपा होता है। ठीक है, तो इसीलिए मुझे वो प्रिय काफ़ी हैं। ठीक है, और हमें कुछ पता भी नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं और क्यों देख रहे हैं। चले जा रहे हैं क्योंकि एक बेचैनी है भीतर जो बैठने भी नहीं देती, एक शक्ति है भीतर जो चलाए चली जाती है। फिर हम जो भी करते हैं उस सब के उल्टे परिणाम आते हैं। लोग मेरे पास आते हैं, वे कहते हैं हमने बदी तो कभी की नहीं, नेकी की और फल बदी मिल रहा है। ऐसा हो नहीं सकता कि तुम नेकी करो और फल में बदी मिले। ऐसा हो नहीं सकता कि तुम आम के बीज बो और नीम के फल लगे। ऐसा हो नहीं सकता। इतना ही हो सकता है कि तुम ऐसी बेहोशी में बोए तुमने नीम के ही बीज, तुम होश में ना थे, क्योंकि वृक्ष थोड़े ही झूठ बोलेगा। तुम ही कहीं बोते वक्त भूल में पड़े होगे। तुम जब नेकी भी करते हो तब भी तुम्हारा नेकी करने का मन नहीं होता। तुम सच भी बोलते हो तो तुम दूसरे को चोट पहुंचाने के लिए सच बोलते हो। तुम सच बोलते हो दूसरे के अपमान के लिए। तुम सच बोलते हो जैसे तुम सच का उपयोग एक घातक हथियार की तरह कर रहे हो। तुम्हारे सत्य कड़वे होते हैं। सत्य के कड़वे होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मज़ा तुम्हें कड़वेपन में है। सत्य में तुम्हें कोई मज़ा भी नहीं है। तुम्हारा झूठ सदा मीठा होता है, तुम्हारा सत्य सदा कड़वा होता है। बात क्या है? क्या कड़वापन सत्य का स्वभाव है? क्या मिठास झूठ का हिस्सा है? नहीं। झूठ को तुम चलाना चाहते हो, तुम उसे मीठा बनाते हो, क्योंकि अगर वह मीठा ना होगा तो चलेगा नहीं। एक तो झूठ चलना मुश्किल, मिठास के सहारे ही चलेगा। और कड़वी दवा की गोली पर हम मीठी पर चढ़ा देते हैं। बच्चा मीठी गोली समझकर खा लेता है और जब तक कड़वेपन का पता चलता है तब तक गोली भीतर जा चुकी होती है। तुम झूठ को मीठा बनाते हो क्योंकि
तुम झूठ चलाना चाहते हो, तुम सत्य को कड़वा बनाते हो, क्योंकि सत्य से तुम केवल चोट करना चाहते हो, उसको चलाना नहीं चाहते। तुम सत्य बोलते ही तब हो जब तुम सत्य का इस तरह उपयोग कर सको कि वह झूठ से बदतर साबित हो, तभी तुम बोलते हो। तुम बेहोश हो, तुम्हारे कृत्यों का कुछ पता नहीं कि तुम क्या कर रहे हो। इससे थोड़ा होशपूर्वक देखना शुरू करो। जो तुम बोलना चाहते हो वही बोलें, या फिर तुम और कुछ बोल गए। क्या तुमने यही सोचा था बोलने के लिए जो तुम बोले? मार्क ट्वेन लौटता था एक रात। उसकी पत्नी ने पूछा, घर आया तो पत्नी ने पूछा, कैसा रहा व्याख्यान? वह व्याख्यान देने गया था। उसने कहा, कौन सा व्याख्यान? जो मैंने तैयार किया था वह, या जो मैंने वहाँ दिया वह, या जो मैं चाहता था कि देता वह? कौन सा व्याख्यान? ठीक है, एक तो आदमी तैयार करता है और एक आदमी फिर जो देता है, उसमें बड़ा फ़र्क है। और फिर एक जो घर लौटते वक्त वह सोचता है दिया होता। ये तीनों अलग अलग हैं। होश में हो, क्वेश्चन कर रहे हैं, सब निशाने तुम्हारे चूक जाते। तुम्हारी ज़िंदगी में कभी भी कोई निशाना लगा? आंख बंद करके भी आदमी तीर चलाता रहे तो कभी ना कभी निशाना लगेगा। मैंने सुना है कि अगर बंद घड़ी भी दीवार पर टंगी रहे तो 24 घंटे में 2 बार सही समय बताएगी। तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा भी नहीं आया कि 2 बार भी तुमने सही समय बताया होता। तुम बंद घड़ी से गए बीते हो। अंधेरे में भी आदमी तीर चलाता रहे तो कभी ना कभी निशाने पर लग जाएगा। तुम खुली आँख से होश में प्रकाश में तीर चलाते हो, कभी निशाने पर नहीं लगता। क्या बात होगी? ये प्रश्न कर रहे हैं ओशो। मुल्ला नसरुद्दीन को बड़ा शौक था हिरण की शिकार करने का। तीसरी बार जब वह शिकार करने जंगल पहुंचा और जंगल के विश्राम गृह में उसने अपना सामान रखा और तैयारी की, और जब सूटकेस खोला तो उसमें एक बड़ी फ़ोटो रखी थी और पत्नी ने उस फोटो के नीचे लिखा था, मुल्ला, हिरण इस तरह का होता है। उन्हें शिकार का शौक था लेकिन हिरण का पता नहीं था। तुम कुछ भी मार मूर कर घर आ जाओगे, हिरण ठीक से फोटो देख लेना। ठीक है, तुम सब जगह चूक गए हो, वही तुम्हारे जीवन का दुख है और चूकने का कुल कारण है कि तुम होश में नहीं हो। इसलिए जो भी करो होशपूर्वक करो। उठो तो भी होशपूर्वक, चलो तो भी होशपूर्वक। महावीर ने कहा है, विवेक से चलो, विवेक से बैठो, विवेक से भोजन करो, विवेक से बोलो, विवेक से सो तक। महावीर से कोई पूछता कि साधु कौन है तो महावीर ने कहा, जो अमूर्छित है। और असाधु कौन? तो महावीर ने कहा, जो मूर्छित है। जो सोया सोया जी रहा है वह असाधु है, जो जागा जागा जी रहा है वह साधु है। यही शिव कह रहे हैं, चैतन्य आत्मा है। चैतन्य को बढ़ाओ, धीरे धीरे आत्मा की झलक तुम्हारे जीवन में आनी निश्चित है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला सूत्र कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आपने जान लिया है कि ओशो कितना गूढ़ ज्ञान हमें दे रहे हैं, और वो जोक्स के माध्यम से, मुल्ला नसरुद्दीन उनका बहुत बड़ा कैरेक्टर रहा है। सारे जोक्स में वो उनको लेकर के आते हैं और बहुत बड़ा दर्शन उसके माध्यम से हमें समझाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए। और ये भी याद रखिए, ओशो का दर्शन है ना, निश्चित ही विश्वविख्यात है, और इनके पास आना, इनके पास बैठना और इस तरह का ज्ञान लेना निश्चित ही हमें भी बहुत प्रकाश देने वाला है। हम अपने मार्ग में होशपूर्वक चल सकें, होशपूर्वक हम अपना जीवन व्यतीत कर सकें, इसके लिए वो हमें शिक्षा दे रहे हैं। जिस पल आपको होश आएगा उस पल ही मुक्ति घटित हो जाती है। उस होश के पल को लाना ही हमारा उद्देश्य है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम।